बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स क्लास 9 जो है इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस, कि मदरजा ज़ैल को हमने साबकों की फॉर्म में जो है वो ज़ाहिर करना है, लिखना है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर ए जो है वो है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो इसका सलूशन जो है वो देखते हैं। पहले तो इसको हम बेटा एज इट इज़ लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इसलिए ज़रा इसको बड़ा सा करने के लिए, खूबसूरत सा बनाने के लिए जो है वो इसको अगेन एक बार लिख लें यहाँ पे। अभी कन्वर्ट कर दें इसको इसके प्रीफिक्स के अंदर, यानी 1.5। अब ये जो टर्म है ना, ये जो चीज़ है 10⁻³ ये प्रीफिक्स है। एक प्रीफिक्स की जो है वो वैल्यू है किसकी? किलो की। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है 10⁻³ किसके इक्वल होता है? किलो के। और इसको हम शो किससे करते हैं? के से। तो यहाँ पे आपने फिर क्या लिखना है? 1.5 और इस 10⁻³ की जगह पे आपने क्या लिख देना है? के एम का मतलब क्या है? किलोमीटर। तो ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी? 1.5 किलोमीटर के। तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 मीन्स बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो वो है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सेकंड। तो सॉल्यूशन इसका, फर्स्टली इसको एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे। देन हमने क्या करना है? ये जो 10⁻⁻6 है ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है? माइक्रो के। और माइक्रो को हम किस साइंस सिंबल से शो करते हैं? म्यू से। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे? 2.4 और इस 10⁻⁻6 की जगह पे हमने क्या लिखना है? म्यू मीन्स 2.4 माइक्रो सेकंड। और इसको माइक्रो ही पढ़ें आप, म्यू है ना, साइन म्यू है तो इसको हम पढ़ेंगे, या ये भी आप पढ़ सकते हैं 2.4 म्यू सेकंड। ठीक है, या 2.4 माइक्रो सेकंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी जो है वो है 52 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। तो फर्स्टली इसको ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे। देन ये जो 10⁻³ है ऊपर भी हमने देखा था जो मीटर वाला था, तो यहाँ पे एज इट इज़ ये किसके इक्वल होगा? किलो के। और किलो किसके किस से हम इसको शो करवाते हैं? के से। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे? 52 और 10⁻³ की जगह पे क्या हमने लिखना है? के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 52 किलोग्राम। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा लास्ट हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर डी। इसके अंदर जो है वो 0.509 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो काम करना है, पहले तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखे ना, देन आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, साइंसी तरकीब के अंदर आपने लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि फर्स्टली कन्वर्टिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है? हमने नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो देखें पहले 5 हुई है तो 0 है, तो ये 9 जो है ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो मीन्स इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है ना, तो हमने तो क्या करना है? इस नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब चूँकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम वो पॉइंट जो है यहाँ पे वो शो नहीं कराएंगे। ठीक है, यही यहाँ पे ही पॉइंट आना है ना, यहाँ पे पॉइंट आना है इससे 9 पॉइंट। तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं है। तो हम लिखेंगे 9 पॉइंट, देखें यहाँ पे पॉइंट आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब -6 कहाँ से आ गया? देखें इसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं यहाँ पे।
तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने डिजिट्स जो हैं वो काउंट करने हैं और उनमें ये डिजिट भी शामिल होगा जिसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब देखें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि हमने इस पॉइंट से पीछे गिना है यानी राइट टू लेफ़्ट हमने इनको काउंट किया है। हमेशा याद रखिएगा जब हम राइट टू लेफ़्ट काउंट करेंगे तो जो पावर हम लिखेंगे ना, पावर उसके नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, अब 6 डिजिट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको -6 क्यों लिखा, क्योंकि हमने राइट टू लेफ़्ट इसको काउंट किया है। ठीक है, अगर लेफ़्ट टू राइट लिखते इसको हम काउंट करते तो फिर हम +6 लिखते। ठीक है, अब चूंकि इसमें ये जो पॉइंट है या इस पॉइंट के हमने राइट टू लेफ़्ट गिना है इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा दिया, -6। तो अब 9 पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9। अब ये जो 10 टू पावर -6 है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ये किसके इक्वल होता है, माइक्रो के म्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9 म्यू एम या 9 माइक्रोमीटर। एम का मतलब मीटर। ठीक है, तो ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच बॉडी विल बी मोर मैसिव, कौन सा जिस्म, कौन सी बॉडी जो है वो ज़्यादा भारी है। ठीक है जी, या जिसकी कमियत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 बॉडीज़ दी हुई हैं, उनके मैसेज दिए हुए हैं। ए बॉडी जो है उसका मैस है 52 × 10⁻³ ग्राम और बी जो है उसका है 0.005 मेगा ग्राम। ये जो एम है ये क्या है, मेगा है, और ये किसके इक्वल होता है, हम पहले पता है ये 10⁻6 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी ए है उसका मैस यहाँ पे लिखना है, ए इज इक्वल टू 52 × 10⁻³ ग्राम। अब बेटा इसको हमने इसके बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना तो फिर हमें पता चलेगा कौन सा भारी है। ठीक है, कौन सा मैसिव है। तो 10⁻³ हमें पता है ये एक प्रीफिक्स है किसका, किलो का। ठीक है, के से हम शो करते हैं तो यहाँ पे हम फिर क्या लिख देंगे, किलो, इसकी जगह पे के लिख देंगे, यानी ए का मैस कितना आ जाएगा, 52 किलोग्राम। ठीक हो गया, और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट बी का मैस देखना है। बी का क्या था, 0.005 मेगा ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पार्ट है ना इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक फॉर्म में जिस तरह ये ऊपर वाला है। ठीक है, इसी तरह। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अब नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढें कि कौन है, किधर है इसमें, ये वाला 5। ठीक है, तो 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट आना है ना, यहाँ पे पॉइंट आना है। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट नहीं लगाया, बिल्कुल सेम जो ऊपर था 9 वाला। ठीक है, उसी तरह ये भी। तो 5 × 10⁻⁻3। अब -3 देखें कैसे आ गया, इस यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 डिजिट काउंट किए हैं ना। तो अब गिने हमने किधर हैं, राइट टू लेफ़्ट, और ऊपर भी मैंने बताया था राइट टू लेफ़्ट जब आप काउंट करोगे ना तो आपने पावर में क्या लिख देना है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस। तो 5 × 10⁻³ ये इसका हो गया वैल्यू, इसकी वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, अब मेगा जो है ये किसके इक्वल होता है, 10⁻6 के, ये भी प्रीफिक्स है, ये किसके इक्वल होता है, 10⁻6, आगे ग्राम जी, ग्राम। तो अब बेटा देखें बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड अप होती हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, 5 × ये बेस लिखेंगे, पावर्स को ऐड अप कर देंगे, -3 + 6, ये एक दफ़े ही लिखेंगे 10। ठीक है, ऊपर लिखेंगे हम -3 + 6, आगे जी ग्राम। तो अब प्लस माइनस माइनस होगा तो जो है 6 में से 3 को माइनस करें तो कितने बचते हैं, +3 पॉजिटिव। ठीक है, तो 5 × 10⁻³ ग्राम। अब 10⁻³ जो है वो क्या है, प्रीफिक्स है किसका, किलो का। ठीक है, वो किलो के बराबर होता है के। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, b = 5 किलोग्राम।
और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखें ऊपर ए जो थी उसमें ए की वैल्यू क्या थी 52 किलोग्राम, और जो बी है इसकी क्या है 5 किलोग्राम। तो कौन सा मोर मैसिव या किसका मैस ज़्यादा होगा, ए का, क्योंकि ए 52 किलोग्राम है और बी कितना है 5 किलोग्राम है। सो फ्रॉम 1 and 2 आपने एंड पे लिख देना है, इट इज़ क्लियर दैट ए मैस ए इज़ मोर। तो ए और बी जो इक्वेशन है, एक और दो इक्वेशन जो है उससे ये साबित हो गया है, क्लियर हो गया है कि ए का मैस ज़्यादा है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं आर मोर मैसिव। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि यूज साइंटिफिक मेथड टू फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन covers a distance 2.5 multiplied 10 raised power 3 meter in 2.5 multiplied 10 raised power minus 5 सेकेंड। तो हमने इलेक्ट्रॉन की स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, अगर वो 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस 5 सेकेंड में कन्वर्ट करता है। ये टाइम है और ये उसका डिस्टेंस है जो उसने कवर किया। तो हमने क्या मालूम करना है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड करना है। तो गिवन डाटा आपने पहले लिखने हैं कि जो दी हुई मालूमात है हमें वो लिखनी है। तो वो क्या है, डिस्टेंस एस से शो हम करते हैं, ये कितना है 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 मीटर। उसके बाद बेटा देखें टाइम, टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस 5 सेकेंड। टू फाइंड हमने क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है v। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दें क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, ये अननोन है। तो नाउ वी विल स्टार्ट कैलकुलेशंस एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी। हमें पता है ना कि एस किसके इक्वल होता है, वी टी के। एस क्या है, फासला है, डिस्टेंस है, वी क्या है, स्पीड, और टी क्या है, टाइम। तो हमने चूंकि स्पीड को फाइंड करना है, वी को हमने इसी साइड पे रखना है, मींस राइट पे। टी को जो है आप लेफ्ट पे ले जाइए। यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो लेफ्ट पे क्या होगा, डिवाइड करेगा किसको, एस को, नीचे आएगा, मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा। सो हम इसको लिखेंगे एस ओवर टी, एस ओवर टी इज इक्वल टू वी। और अगर आप इसको रीअरेंज करें तो वी किसके इक्वल आएगा, एस ओवर टी के। यानी ऐसे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी को एस ओवर टी की जगह पे लिख दें और एस ओवर टी को वी की जगह पे लिख दें, और इसको आप बेशक नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर वैल्यूज थी ना एस और टी की, उनको पुट कर दें इस इक्वेशन में, ये वाली जो है। सो अब वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो इसकी फॉर्म कुछ यूँ होगी, v इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3, ये क्या थी, डिस्टेंस था, ओवर 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस 5, ये क्या था, टाइम। तो अब 2.5 से ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये सेम है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ना, तो ये अलग अलग हैं, ये इससे जो है कट जाएगा और 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर माइनस 5, ये नहीं कैंसिल होंगे, ये बच जाएंगे। ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। या यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस का मीटर है और टाइम का सेकंड है, और ये नीचे है तो इसको हम पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड और ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। तो अब इक्वल 1 मल्टीप्लाई ये वाला 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये जो 10 टू पावर माइनस 3 था ना, इसको हम 5 था सॉरी, इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में ले गए हैं। तो जब डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव होगी तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर प्लस 5। प्लस मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि न्यूमरेटर में चला गया अभी। तो अब चूंकि जिस तरह ऊपर हमने किया था बेस सेम है ना इनके, तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना होता है 8, तो 10 टू पावर 8 आ जाएगा।
और हमारी वेलोसिटी या स्पीड सॉरी कितनी आएगी 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। अब देखें जो अब ये प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं साथ, ठीक है, यानी 5 फेम्टो सेकंड, एफ का मतलब क्या होता है फेम्टो, ये प्रीफिक्स है। अब ये प्रीफिक्सेस की फॉर्म में है ना, इनको हमने किधर लेके जाना है, दोबारा बेसिक में लेके जाना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पे वो बेसिक थे ना, तो उसको हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट किया था। अब ये इसका रिवर्स है। अब ये जो प्रीफिक्सेस में दिए हुए हैं ना, इनको हमने किस में लेके जाना है, बेसिक में ले जाना है। ये सेकंड बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर ए जो है वो है 5 फेम्टो सेकंड। तो एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं ना, थोड़ा जो है बड़ा करके लिखें इसको, तो फिर अच्छा लगेगा। तो 5 मल्टीप्लाई एफ किसके इक्वल होता है, ये फेम्टो है, किसके इक्वल होता है 10⁻⁻15। तो इसकी वैल्यू फिर क्या आएगी, ये आंसर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई एफ की जगह पे 10⁻⁻15 साथ में सेकंड, और ये मल्टीप्लाई हमने लिखना होता है क्योंकि 10 की पावर में है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी जो है उसमें है 10 नैनोमीटर। तो सॉल्यूशन इसका 10 नैनोमीटर बराबर, अब इसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई नैनो किसके इक्वल होता है 10⁻⁹ के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले लिखा हुआ नहीं था, तो ये नैनो एन से शो करते हैं ना, और ये नैनो पढ़ते हैं इसको, किसके इक्वल होता है 10⁻⁹ के। तो यहाँ पे ये जो n स्मॉल नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 10⁻⁹ तो 10⁻1। तो देखें आप, ये जो बेस हैं ये सेम है ना, 10 10, ठीक है। तो ये जो 10 था इसकी हम पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आप कह रहे होंगे कि 1 कहाँ से आएगा, तो इसकी पावर 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 टू पावर, चूँकि बेस सेम है, पावर्स को हम क्या कर देंगे ऐड 1 प्लस, चूँकि ये -9 है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया। तो 10⁻1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आगे क्या आ जाएगा 9, तो 1 माइनस 9। अब 9 में से ये हम माइनस करेंगे 1, ठीक है, क्योंकि -1 है। तो माइनस किया तो क्या बचेगा -8। -8 क्यों बचा है, क्योंकि 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10⁻⁸ मीटर। उसके बाद जी लास्ट पार्ट है सी पार्ट। इसमें है 0.7 टेराग्राम। तो अब ये कैसे होगा, इसमें देखें 0.7 एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 7 मल्टीप्लाई, पहले आपने क्या करना है, ये जो 0.7 है ना, इसको साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखना है। उसका तरीका क्या होगा, ये जो 7 है इसके बाद ये नॉन ज़ीरो है ना, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगना है। अब चूंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम फिर शो जो है नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह भी ये ठीक है। आप लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, अब इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट तक आपने गिनना है, ठीक है, और हमने किधर गिनना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और एक ही डिजिट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻1, आगे टेराग्राम। अब टेरा जो है टी जो है वो किसके इक्वल होता है 10⁻12 के इक्वल होता है, ठीक है, 10 की ताकत 12 के इक्वल। तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻12 ग्राम। अब देखें यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो है ये बेस क्या है सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स को क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 प्लस 12। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 12 में से 1 माइनस किए तो कितने बचेंगे +11, यानी +11। तो 7 मल्टीप्लाई 10⁻11 ग्राम। अब देखें ग्राम तो बेसिक यूनिट नहीं है ना, बेसिक यूनिट क्या है किलोग्राम। तो अब ये जो 10⁻11 है इसको हमने इस तरह जो है स्प्लिट अप करना है, इस तरह इसको डिवाइड करना है कि हमें क्या मिले 10⁻3 मिले,
जो 10⁻³ है वो किसके इक्वल होगा, किलो के इक्वल होगा, ठीक है। 10 ये किलोग्राम के अंदर चला जाएगा और वही हमारा क्या है, बेसिक यूनिट है। तो 11 को हम बेटा लिख सकते हैं ना 8+3, ठीक है। अब इसका रिवर्स हम कर रहे हैं 8+3, फिर अब ये दो है ना पावर्स, एक 8 है एक 3, अब इसको हम अलग भी कर सकते हैं, जिस तरह हम ऐड अप करते हैं ना उसी तरह अलग भी कर सकते हैं बेसिस को, ठीक है। यानी उसका रिवर्स है जो ऊपर हमने काम किया था, ठीक है। 10⁸ मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। अब ये जो 10⁻³ है ये किसके इक्वल होता है, किलो के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, kg। तो हम लिखेंगे 7 × 10⁸ किलोग्राम और यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रिप्रेजेंट इन द पावर ऑफ 10। तो हमने क्या करना है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें दिए हुए हैं उनकी हमने निशानदेही करनी है और उनको हमने जो है वो 10 की पावर में लिखना है, मतलब साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट है 5,000,000.2 ग्राम। तो इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इसका एक रूल है, आई थिंक जो है वो रूल नंबर 3 है, 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है कि अगर जो है 0 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए, क्योंकि हमें पता है 1 to 9 जितने भी डिजिट हैं ये सारे सिग्निफिकेंट है, लेकिन 0 जो है वो बास केसेस के अंदर सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसलिए फिर जो है अब ये चूँकि इनके डिजिट्स के दरमियान आ गया है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ गया, तो यहाँ पे ये 0 सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो इनको अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे यहाँ पे, 5। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई। अब हमने दूसरा काम क्या करना था, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। तो इन साइंटिफिक नोटेशन 5,000,000.2 ग्राम। अब देखें किसी भी नंबर के अंदर जब हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमने देखना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी पहला जो है गैर सिफर हिस्सा, उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। तो पहला ये वाला है, ठीक है, ये तो एंड वाला है ना, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगना है, इस 5 और इस 0 के दरमियान यहाँ पे पॉइंट लगना है। तो हमने क्या फिर इसको लिखना है 5.002 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब 3 कैसे आ गया, देखें यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने गिनना है, यानी जो दूसरा जो पॉइंट हम लगा रहे हैं ना, इस पॉइंट से आगे जितना भी यानी जो पॉइंट है उसके दरमियान जितने भी डिजिट्स आते हैं उनको गिनना है। अब देखें हमने इसके बाद पॉइंट लगाया ना, तो इधर सामने हमने गिनना है क्योंकि पॉइंट ही सामने है, यानी लेफ़्ट टू राइट हमने गिनना है, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट 1 2 3। कितने डिजिट्स हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, 3, और हमने गिना किधर है, लेफ़्ट टू राइट। जब भी आप लेफ़्ट टू राइट गिनोगे तो उसकी पावर जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव आएगी। सो फिर ये किसके इक्वल आएगा, 5.00002 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद जी बी पार्ट है कि 150.02 सेंटीमीटर आल्सो एस्टिमेट विच बॉडी है सच लेंथ, ठीक है। इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देखने हैं, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है, देन हमने बताना है कि ये इतनी हाइट किस चीज़ की है, ठीक है। तो 150.02 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान अगर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 2 3 4 5 कितने डिजिट्स हैं, 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो था वो हमारा था कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी इसको लिखना है। तो उसके लिए फिर क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान हमने पॉइंट लगाना है, के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये 1 है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि इस 1 और 5 के दरमियान यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो अब
दूसरा नंबर हमने क्या करना है, अब हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट तक डिजिट्स गिनने हैं कि इनके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। फिर उन डिजिट्स की तादाद को, उनके नंबर को हमने 10 की पावर में लिखना है। तो देखें कितने हैं, 1 2, इस पॉइंट तक कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक 5 है और एक 0 है, तो 2 डिजिट्स हैं। और गिना हमने किधर है, इसको लेफ़्ट टू राइट गिना है, ठीक है। जब लेफ़्ट टू राइट गिनोगे तो वो पावर क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.5002 मल्टीप्लाई 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे हमने ये बताना है कि ये किसकी हाइट है, तो ये एक इंसान या ह्यूमन बॉडी की हाइट है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है सी है, वो है 864। इसके अंदर जो है वो 5 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे सॉरी पॉइंट आते हैं, यहाँ पे पॉइंट आते हैं। Multiply 10⁻7 meter per second. Also explain what action is it referring to. सॉरी, यहाँ पे जो है 10⁻7 नहीं था, बल्कि था ये 864 ज़ीरोज़ थे, यहाँ पे पॉइंट फिर ज़ीरो मीटर पर सेकंड। और इसको हमने बताना है कि ये किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसको यहाँ पे आपने एज इट इज़ लिखना है। इसमें ये 5 ज़ीरो थे, एक एक्स्ट्रा हो गया था, इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिएगा कितने हैं। देखें, हमने एक रूल पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर के पॉइंट जो है, इशारिया जो है, या जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनमें राइट साइड पे जो ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड पे अगर ज़ीरो आए वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसका मतलब है अगर राइट वाले सिग्निफिकेंट हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे या फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इसमें 9 फिगर्स होंगे। उसके बाद बेटा इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी लिखना है। तो उसके लिए देखिएगा इसको ज़रा, ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको हम लिखेंगे। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। तो अब वो क्या है, 8 है, मतलब 8 और 6 के दरमियान हमारा पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 8.64। ये सारे ज़ीरोज़ आप यहाँ पे लिख दें, और ये जो पॉइंट के बाद ज़ीरो है ये बेशक ना लिखिएगा, ठीक है। पहले जो पॉइंट से पहले हैं वो लिखने हैं, ठीक है, लिख दें यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई, अब 10 टू पावर इसको हमने क्या लिखना है, 7। अब 7 कहाँ से आया ये देखिएगा। देखें हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया है, 8 और 6 के दरमियान। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने डिजिट गिनने हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट्स हैं इस पॉइंट तक, 7 डिजिट्स हैं। और हमने गिने किधर हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जब हम गिनते हैं तो पावर में क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या होगा, 8.6450 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर सेकंड। इसको आप सिंप्लीफाई भी ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर सेकंड। और हमने ये बताना है कि ये किस चीज़ को शो करता है, तो ये मीटर पर सेकंड है ना, तो ये किसी चीज़ की वेलोसिटी को जो है वो शो कर रहा है। तो ये हमारा जो है 5 का क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर 14.3 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। तो बेटा एक रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट है, उसकी लेंथ 14.3 है और विड्थ जो है वो 10.5 सेंटीमीटर्स है। तो उसका हमने एरिया रकबा फाइंड करना है, उसको हमने मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर भी फाइंड करना है और मीटर स्क्वायर के भी अंदर करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका डाटा लिखना है। तो डाटा में लेंथ होगी प्लेट की, वो कितनी है, उसको हम एल से शो करवा लेते हैं, और वो कितनी है 14.3 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा विड्थ उसकी है डब्ल्यू से शो करेंगे, और ये 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब टू फाइंड, मतलब जो हमने फाइंड करनी है, चीज़ मालूम करनी है, एरिया
इन मिलीमीटर स्क्वायर और एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पे वो वैल्यू फार्मूला लिखेंगे, यानी L मल्टीप्लाई W। तो इनकी वैल्यूज पुट करें। L की क्या है 14.3 और W की क्या है 10.5। तो अब इनको आपने कैलकुलेटर की हेल्प से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आएगी 150.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखें इसका आंसर हमें चाहिए एक तो मीटर स्क्वायर के अंदर और एक मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिलीमीटर वाला करते हैं। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इस सेंटीमीटर की वैल्यू ये जो है इसको आपने यहाँ पे लिख देना। चूँकि स्क्वायर है ना तो इसलिए बाहर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। तो 10 मिलीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे। अब देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लें। कैसे करोगे, इस 1 के बाद हमने पॉइंट लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी इस 1 के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाने के बाद इसको आप क्या लिखोगे, 1 पॉइंट ऐसे और मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब कितने डिजिट हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, 1 2, और हमने किधर गिने हैं, लेफ्ट टू राइट, तो पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लिखेंगे 1.5015 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है, और मिलीमीटर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया फिर किसके अंदर, जो मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर है वो किसके इक्वल होगा 1.50, यानी आपकी बुक पे जो आंसर है वो है 1.50। यानी 1 और 5 को आप ड्रॉप कर दें, सिर्फ 2 डिजिट लिखें पॉइंट के बाद। तो 1.50 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, ये कितना आ जाएगा, बेस सेम है ना तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 + 2 कितना होता है 4, और आगे मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। उसके बाद बेटा नाउ हमने एरिया फाइंड करना है मीटर स्क्वायर के अंदर। तो एरिया ऑफ प्लेट इन मीटर स्क्वायर, उसको हम लिखेंगे 150.15 सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर वाली वैल्यू है ना वही मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको फिर आगे इजीली हम कन्वर्ट कर सकेंगे। आप मिलीमीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है ना सेंटीमीटर को करना चाह रहा हूँ। तो एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, यानी 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें सेंटीमीटर है, मतलब हमें इसमें से सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, ये मीटर की आ रही है। तो सेंटीमीटर फिर किसके इक्वल होगा, 100 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, और हम लिखेंगे 1 मीटर ओवर 100। ठीक है। और इसको अगर आप 1 पे डिवाइड कर देना 100 तो ये बनेगा 0.01 मीटर, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा 0.01 मीटर के। ये मैंने पहले गलत कर दिया था लेकिन ये ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसको हम फिर रीअरेंज अगर करें ना तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा 0.01 मीटर के। अब ये जो वैल्यू है ना इस सेंटीमीटर की जगह पे लिख देनी है, जिस तरह ऊपर हमने मिलीमीटर वाली लिखी थी। अब और ये चूंकि स्क्वायर है ना तो इसमें क्या होगा, ये जो 0.01 मिलीमीटर है ना इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। सो एरिया इन मीटर स्क्वायर इज, ये वाला पार्ट आपने छोड़ देना, ये नहीं करना, जस्ट यहाँ तक। उसके बाद देन ये स्टार्ट करना। तो 150.15 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर की जगह पे हमने क्या लिख देना है 0.01 मीटर, और चूंकि स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर देंगे। 150.15 मल्टीप्लाई, अब 0.01 का अगर आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर कैसे लेंगे, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 0.0001 मीटर स्क्वायर। चूँकि मीटर भी स्क्वायर के अंदर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 0.015015 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि ज़ीरो है ना पॉइंट से पहले तो हमें 4 डिजिट सिर्फ रखने हैं, मतलब 15 को ड्रॉप कर देना, हमने लिखना है 0.0150 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। आई होप बेटा आपको इस लेक्चर की जो है समझ आ गई होगी।
फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने लाजमी पूछना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।